नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म, बस मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इनकरेज करूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और लास्ट में अपनी मर्जी का ज़रूर करिएगा। बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम जो तेज़ी हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली, ये बहुत ही अद्भुत थी। बिकॉज निफ्टी की बात की जाए, फाइनली 1 अगस्त है और 25,000 पार हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आज पोर्टफोलियो में उतनी बड़ी रौनक इसलिए नहीं थी बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप में आज थोड़ी बहुत पिटाई भी देखने को मिली। इसी बीच में दोस्तों, अगस्त का सीरीज़ कैसा होने वाला है और अगस्त को छोड़ के आने वाले कल में बुल कब तक पार्टी करेंगे, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक समय ऐसा था जहां लोग एफडी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, लोग ना बाज़ार से भाग रहे थे। बट दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करके आप सबको कन्वे किया कि मार्केट में रुकिएगा, तभी पैसे बनेंगे। जो लोग सफ़र किए 22 और 23 में, उनके ज़बरदस्त पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच में यूएस का मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है ना, और आने वाले कल में क्या घटनाक्रम होने वाला है, इस पे हमारी और आपकी खास फोकस होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए, ये वीडियो मैंने 22 नवंबर 2022 को बनाया था। बहुत लोग उस समय काफ़ी हताश हो गए थे, लोग एक ही बात कर रहे थे, 2008 जैसा रिसेशन। बट दोस्तों, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि 2023 की बात की जाए, वहाँ तक पैसा नहीं बनेगा, लेकिन हमारा भारत धूम करेगा। मैंने कहा इस वीडियो में साफ साफ बताया था कि वर्ल्ड इकोनॉमी को अभी के टाइम ऑफ कोर्स फॉलो करें, देखें, लेकिन उससे ना इंडिया को ना जोड़े। बिकॉज इंडिया डिकपलिंग स्टेज में पहुंच चुका है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है। इंडिया में नॉमिनल जीडीपी के संग जो जीडीपी का फोरकास्ट था, वो बढ़ता हुआ देखने को मिला 6, साढ़े 6, 7। जब पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक क्रैश हो रहा था, तो जी हाँ दोस्तों, उस समय मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते थे, क्योंकि उस समय लोग के अंदर काफ़ी पैनिक मचा हुआ था। लोग को लग रहा था कि बाजार ना बहुत बड़ा फॉल होने वाला है। लेकिन दोस्तों, निफ्टी ने 15,000 के बाद नॉन स्टॉप अगर आप देखें तो 25,000 के आसपास जड़ने की, जो तकरीबन 10,000 पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, 2023 के स्टार्टिंग में 6 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि मैंने उस दिन लिखा भी था, वीडियो बनाया था कि असली बुल मार्केट अब आएगा। और दोस्तों, आपने देखा कि लास्ट 1.5 साल में, साल भर में मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँचा। यस, उसमें सारे स्टॉक नहीं चले, उसके पीछे कारण भी है जिसको मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। और मैंने बताया था कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगे अगर बेचा तो, माल बेचा तो। बिकॉज बेस्ट न्यूज़, शुरुआत हो गई है बुल मार्केट की। उस समय दोस्तों बहुत ही इनिशियली बुल मार्केट बस शुरू हो रहा था, और धीरे धीरे लास्ट ईयर की स्टार्टिंग से और इस ईयर की स्टार्टिंग की बात की जाए ना, उसमें हमें ट्रेमेंडस चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इस ईयर की स्टार्टिंग से आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए। जून में सरकार में जो तब्दीली हमें देखने को मिली, ऑल दो एनडीए 3.0 सरकार तो बनाया, बट उस दिन बाजार कितना गिरा, सारा दोस्तों एब्जॉर्ब करता हुआ देखने को मिला। दूसरा दोस्तों, आपने ये भी देखा, बजट इतने ख़राब होने के बावजूद भी बाजार ने उसको एब्जॉर्ब करके 25,000 का मार्क को छुआ। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? यही दोस्तों, अगर आप सीख गए ना, साइकोलॉजी आपकी लॉन्ग टर्म में काफ़ी मजबूत होने वाली है। दोस्तों, बहुत लोग बोलेंगे वेट सर, ठीक है, चलिए 5 जो प्रिडिक्शन थे आपके मिले, हमने पैसा कमाया, अच्छी बात है, अब कुछ नई बात करिए, नए दिन के संग नई शुरुआत होनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सबको बधाई, बिकॉज इस बार निफ्टी 25,000 क्रॉस हो चुका है। लेकिन यस, अभी के टाइम निफ्टी में जो नॉन स्टॉप रैली हमें देखने को मिल रही है 4 जून के बाद ना, ये बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और नहीं होना भी चाहिए। मैं बताऊंगा इसके पीछे कारण। लेकिन दोस्तों, ये पूरा रैली का पीछे जो मुख्य जिम्मेदार है ना, जो अभी के टाइम देखने को मिलता है, रिटेल पार्टिसिपेंट और खासकर दोस्तों यूएस का फेड। बिकॉज यूएस का मार्केट अभी के टाइम गिरने के लिए रेडी नहीं है। बिकॉज यूएस फेड की बात की जाए, क्लियरली हिंट होता हुआ देखने को मिल रहा है कि जून में शायद फर्स्ट रेट कट हो जाए। लेकिन यस, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कैच है, जिसको समझना और मेरा काम है समझाना, वो मैं कर्तव्यवश ज़रूर करने वाला हूँ। बीच में गए शो प्रोफाइल 5 ईयर्स में निफ्टी का काफ़ी ख़राब होता हुआ देखने को मिला था, मतलब बिलो 100%। बहुत लोग काफ़ी निराश थे। निफ्टी की बात की जाए, बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि सर 2022 से लेके 23 तक मेरे पैसे ही नहीं बने, साल 1.5 साल ऐसे ही वेस्ट हो गया। और बहुत सारे स्टॉक्स तो गिर रहे हैं। खासकर मैंने केमिकल से माल उठाया था, दीपक खरीदा था, एसआरएफ खरीदा था, बजाज खरीदा था, बड़ी बड़ी कंपनी खरीदी थी, छोटी मोटी कंपनी भी खरीदी थी, आज परफॉर्म कर ही नहीं रहे। सीडीएसएल आधा हो गया, मुथूट आधा हो गया, मैं क्या करूं। लेकिन दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि भले ही आपके पोर्टफोलियो में 40 स्टॉक हो, 40 में 40 अगर नहीं भाग्य होंगे ना, 10 में जो रिकवरी अभी भी नहीं हुई है, लेकिन जिसमें 30 रिकवरी हुई है ना, उसने ही पोर्टफोलियो को लिफ्ट किया। बिकॉज डिक्सन टाइप स्टॉक्स इसी दौरान दोस्तों आधा हुए थे।
बट निफ्टी में जैसे ही चढ़ाई हमें देखने को मिली, मिड कैप स्मॉल कैप भागे। डिक्सन 2700 रुपये से कहाँ चला गया, 12,500। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बियर के ग्रिप में कोई भी स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स रहते हैं या फिर इंडेक्स रहता है, उसको निकलने में मुश्किल तो होती है, बट एक बार दोस्तों अगर उसमें अर्निंग मोमेंटम आ जाए ना, वो अनस्टॉपेबल नॉन स्टॉप भागता है, जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स को देखा है। इसमें दोस्तों भले ही आज आपका पोर्टफोलियो उतना अच्छा नहीं किया होगा, बिकॉज आज निफ्टी 500 की बात की जाए, निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात की जाए, मिड कैप 50 की बात की जाए, स्मॉल कैप 550 की बात की जाए, सब में हमें फॉल देखने को मिला। तकरीबन ये फॉल की इंटेंसिटी की बात की जाए 0.1% के आसपास था, जहाँ निफ्टी भैया ने 25,000 का लेवल तो छुआ, कीर्तिमान रिकॉर्ड को रजिस्टर किया। लेकिन यस, पोर्टफोलियो में आज अच्छे खासे स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल भी हुई है। तो ये फॉल की बात की जाए क्यों हुई, मैं बताऊंगा। बिकॉज अब दोस्तों ना, जैसे ही यूएस फेड फर्स्ट रेट करेगा ना, वहाँ पे दोस्तों वही सब कंपनी का अंदर ऊर्जा जागेंगे जो अभी तक शायद सोई हुई थी। बिकॉज रेट कट से उन सब कंपनी को फ़ायदा होने वाला है जो दोस्तों बोरोइंग काफ़ी लेते हैं, जैसे एनबीएफसी। मैं बताऊंगा आने वाले कल में आपको कैसे प्ले करना है। बट यस, कल के न्यूज़ के बाद यूएस फेड ने जो न्यूज़ दी मैं दिखाऊंगा। बट उसके बाद हमें फेड में कि जो उपलब्धि के बाद उनकी कमेंट्री के बाद डो जोन्स में ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिल चुकी है। जोन्स में दोस्तों बीच में एक बार 30,000 के नीचे आया था, आज हमें 40,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। गुड केस रहा। तो ये सब इंडेक्स ना 41,000, 42,000, 43,000, 44,000 भी जा सकता है। लेकिन यस, इरेशनल जो व्यू है उसको मत पालिएगा, आपको रैशनल रहना है। लॉन्ग टर्म में गैस आपको आराम से ना ट्रैक करना है कि आपके मन में मार्केट को लेके क्या सीन हो रहा है। बिकॉज एक बार कन्विक्शन बिल्ड हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म में गैस आप सही मायनों में ना स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट खुद ही बन जाएंगी। अच्छे से पता है, जैसे ही दोस्तों फेड ने रेट हाइक का पॉज किया था, मतलब पाइवोट लगाया था, एक समय क्या था कि कोविड आया था, इकोनॉमिक क्रैश हो गई, लिक्विडिटी की ज़रूरत थी। फेड ने ज़बरदस्त नोट प्रिंट किए, छापे और डिस्ट्रीब्यूट किया। इससे क्या हो गया कि इकनॉमी तो खरी हो गई, लेकिन 0% ब्याज दर में अगर इंटरेस्ट रेट रहेगा तो ज़्यादा पैसे जाने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए यूएस फेड ने सुई मारा। सुई किस बात का, इंजेक्शन किस बात का, रेट हाइक का। और रेट दोस्तों धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ना 5.5% के आसपास तक पहुंचा। और उसके बाद जब यूएस फेड को समझ में आया कि इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रहा है, उनके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन आराम से गिर रहा है, तब दोस्तों पाइवट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस पाइवट की बात की जाए तकरीबन 1 साल होता हुआ दिखाई दिया है। 1 साल में दोस्तों कहाँ कहानी चेंज होते हुए देखने को मिली, आप सबको अच्छे से पता है। कल के दिन यूएस फेड ने क्या डिसाइड किया कि वो इंटरेस्ट रेट को अभी भी स्टडी रखेंगे, मतलब जो ब्याज दर इतना हाई हो चुका है ना उसको स्टडी रखेंगे। लेकिन यस, उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि इन्फ्लेशन के दर में एक बहुत ही अच्छी अपीलिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है, जो आने वाले कल में एक रेट कट को इंडिकेट कर रही है। तो बहुत ही हाई चांसेस है कि सितंबर के महीना में जो यूएस फेड का फिर से बैठक होगा, शायद उसमें रेट कट का फैसला आ जाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसा पावल साहब बोल रहे हैं, जिन्होंने इन्फ्लेशन को एक्नॉलेज करने के बाद अ रिडक्शन इन आवर पॉलिसी रेट कुड बी ऑन द टेबल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों सितंबर मीट में जो भी आउटकम आए मुझे तो नहीं पता, लेकिन यस अभी के टाइम जो सीन्स और सिनेरियोस पैदा होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स की बात की जाए, इन्वेस्टर्स की बात की जाए, वो सितंबर का जो रेट कट है ना उसको पॉकेट में लेके चल रहे हैं। बट अभी भी सेंटिमेंट 100% राइट नहीं है। धीरे धीरे दोस्तों इन्फ्लेशन और भी 2 महीना का आएगा। जैसे इस बार अगस्त का इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे जो कि लास्ट मंथ के होते हैं, फिर से मैं नेक्स्ट मंथ का डेटा देखने को मिलेगा। अगर उसमें प्रोग्रेस होगी ना तो मेरा ऐसा मानना है कि यूएस फेड बाध्य हो जाएगा। बिकॉज वो कब तक अपनी इकोनॉमी को बलि चढ़ाएंगे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज वर्ल्ड इकोनॉमी अभी भी काफ़ी सफ़र कर रही है, बट हमारा भारत ना बहुत ही अच्छे से अपना परचम लहरा रहा है। हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो सेंटीमेंट 18 सितंबर को जो मीटिंग होने वाला है वहाँ पे अभी भी अगर आप ठीक से देखें, जज करने की कोशिश करें, 5 से 5.25 की बात की जाए, यहाँ पे 288% के आसपास जो रेट कट का टारगेट हमें देखने को मिला। मतलब 88% लोग को ऐसा लगता है कि फर्स्ट रेट कट आ जाएगा, 12% को ऐसा लगता है कि 4.75 से 5% के आसपास होने वाला है। मतलब इन्वेस्टर्स की बात की जाए, ट्रेडर्स की बात की जाए, उनका अभी के टाइम जो सेंटीमेंट है ना वो बहुत ही 7वें आसमान पे है। और यही रीज़न है कि रेट कट होगा, इजी मनी मार्केट में आएगा तो लोग लोन लेंगे, लोन लेके बिजनेस करेंगे, रोज़गार पैदा होगा। और धीरे धीरे जो क्राइसिस हमें जॉब्स में देखने को मिल रही है, फिर जहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहा है, शायद उसमें आने वाले दिनों में रिकवरी हो जाए। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भले ही रेट कट अभी टेबल में नहीं आया, बट यूएस का इस बार जो जीडीपी का आंकड़ा हमें देखने को मिला ना Q2 का,
वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ऐसा पता है क्यों? बिकॉज 30% दोस्तों अनुमान से ज़्यादा रिकवरी हमें देखने को मिली यूएस के जीडीपी में। और जहाँ यूएस का जीडीपी दोस्तों बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ग्रोथ कर रहा है ना, भले ही ग्रोथ कम है 2.8% दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन यस ये अनुमान दोस्तों 2.1% के आसपास था। मतलब यूएस फेड के अकॉर्डिंग अभी भी उनका ग्रोथ ठीक ठाक है जो अनुमानित नंबर है। और इन्फ्लेशन की बात की जाए वो समय देने के लिए अभी भी ओके हैं, लेकिन यस रेट कट की संभावना सितंबर में बहुत ही हद तक बढ़ गई है। और यहाँ पे दोस्तों जेरोम पावल ने कुछ बताया भी है, बट जेरोम पावल को हम लोग 100% गारंटी में ले नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों वो पहले बोल रहे थे कि इस साल 3 रेट कट आएगा, बट अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। और यूएस में आपको पता है कि इलेक्शन भी होने वाला है, जिसकी वजह से जो घमासान है राजनीति का वो काफ़ी ह्यूज है। लेकिन यूरोप्स की बात की जाए ना, यूरोपियन कंट्री, उनके प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है बिकॉज उनका इकोनॉमी काफ़ी स्लो डाउन की कंडीशन में पहुंच चुका है। ऑफकोर्स यूएस का फेड अगर चाह देगा तो मेरा ऐसा मानना है कि रेट कट होगा, और जो इकोनॉमी अभी डूबी हुई है ना, ये ख़राब चल रही है, वही पटरी में आ सकती है। यही रीज़न है दोस्तों कि मैंने बहुत बार अपना एस्टीमेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाया था, और मैं ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ। आप कभी भी मुझसे पूछें तो मैं लाइफ को लेकर, ऑफकोर्स शेयर बाज़ार को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ब्लाइंड बुल हूँ, बिकॉज बहुत तो मुझे पहले ब्लाइंड बुल बोलते थे कि सर मंदी में भी आप तेज़ी का गाना कर रहे हैं, बट दोस्तों जो गाना गाया ना उसका फल भी मिला। और इस पूरे इंटायर मार्केट में जब तेज़ी आई ना, मेरे पैसे बने। आई थिंक आप सबके ये बहुत बड़े पैसे बने होंगे। लेकिन यस अभी भी दोस्तों अगर आप देखें तो इंडिया का जो आउटलुक है वो 7.5% के आसपास है FY25 में, जो बहुत ही शानदार है। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आप इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज वर्ल्ड का मार्केट जिस हिसाब से गिर रहा है, यूरोप में मतलब होता है 0.3% के आसपास इकोनॉमिक ग्रोथ है, यूएस में 2.5-3% के आसपास, और उसमें कैसे इंडिया अगर 7.5% से आगे बढ़ता है तो ऑफकोर्स हमें काफ़ी प्राउड फील करना चाहिए। कुछ छोड़ के दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच है, मैंने कैसे हमेशा से लिख के बताया है कि 18 से 22 का पी निफ्टी का अनुकूलित पी होता है, प्राइस ट्रेंडिंग होता है, जहाँ पे आपको ना बिना डरे हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए। बहुत लोग के पास निफ्टी का स्टॉक्स होगा ही नहीं, और बहुत लोगों का होगा भी तो टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, बड़ी बड़ी कंपनी, वही सब हमें देखने को मिलेगी। लेकिन यस पीछे से मिड कैप और स्मॉल कैप ने आतंक मचा कर रखा है। अब जो मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनके नंबर सही है, गाइडेंस सही है, उसमें बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनके वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो गए हैं और अपने औकात से ज़्यादा भाग रहे हैं ना, वहाँ थोड़ा दोस्तों कॉशियस रहेगा। बट निफ्टी में अभी भी मैं बबल उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यस चूँकि निफ्टी काफ़ी भाग गए हैं तो 1000, 2000, 3000 पॉइंट का पुल बैक कभी भी संभव है, जैसे कि हमने बजट में देखा था। अगर आप उसके लिए ओके हैं तो लॉन्ग टर्म में घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यस इस पॉइंट में दोस्तों एग्रेशन ठीक नहीं है। अपनी एसआईपी कमिटेड लेवल महीने भर में जो आप चलाते हैं वो चलाइए। लेकिन यस जिस दिन गैस बाजार में गिरावट हुई कोई भी कारण से, कोई भी डिस्प्यूट से, अगर फेड उल्टा टर्न मार दिया कि मैं इस साल रेट कट करूँगा ही नहीं, तो अब क्या करने वाले हैं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे बिकॉज हमें उस कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। दोस्तों लास्ट में मैं एक ही बात बोलूँगा कि जिस व्यक्ति को भी पहले आज से 1.5 साल पहले लग रहा था कि स्टॉक मार्केट से बेटर एफडी है, आज वही लोग अपना एफडी तोड़ के पैसा लगा रहे हैं। जब अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी में एफडी तोड़ा नहीं और ऑफकोर्स वहाँ पर रिस्क लिया नहीं, अभी के टाइम जब तेजी आ रही है एफडी तोड़ के पैसा लगाते, ये दोस्तों चाइल्डिश एक्ट होगा। इससे आप बचें। पैसे आपके हैं तो मर्जी भी आपकी होनी चाहिए, आपको जो अच्छा लगता है आप करें। लेकिन यस इस पॉइंट ऑफ व्यू में दोस्तों मैं एग्रेशन नहीं कर रहा हूँ। रही बात पोर्टफोलियो की, तो जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलता है तो मैं करता भी हूँ, वो उन सब स्टॉक्स में जो अपने रियल वैल्यू से बहुत ही ऊपर चल रहा है। लेकिन यस जो मेरा लॉन्ग टर्म विजन है 10 साल 15 साल का, उसको दोस्तों मैं टच से मस नहीं करूँगा बिकॉज मुझे उन सब कंपनी के प्रमोटर के संग ना उन सब बिजनेस में कन्विक्शन है। आपका क्या व्यू है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिस्क्लेमर कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगस्त का महीना थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।